और आज ओंकार में देश में बढ़ते रेवड़ी कल्चर पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत करेंगे कुछ बड़े सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल, क्या रेवड़ी कल्चर की राजनीति ने हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को आर्थिक संकट की ओर धकेला है? दूसरा बड़ा सवाल जो आज की चर्चा में बना रहेगा वो ये है कि राजनीतिक दल ऐसे वादे करते ही क्यों है जिनकी भरपाई भविष्य में संभव ही नहीं है, या फिर उन वादों से देश के राज्य के सरकारी खजाने पर काफी नुकसान होता है, काफी असर पड़ता है। अगला बड़ा सवाल, क्या वक्त आ गया है कि ऐसे चुनावी वादों पर सख्त नियम तय होने चाहिए, सख्त दिशा निर्देश जो है इन वादों पर होने चाहिए? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मुकेश बाजपेयी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विशाल कुंद्रा जी जुड़ चुके हैं। विशाल जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। और साथ ही हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विशाल जी, आपका ही रुख करूंगी। हिमाचल प्रदेश में ये वित्तीय संकट क्यों बना हुआ है? क्या चुनाव के वक्त जो लोक लुभावन वादे किए गए थे, जो हवाई बातें की गई थी, क्या उन्होंने आज प्रदेश की ये हालत कर दी है? देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करना चाहूँगा, और दूसरा मैं आज भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उन लोगों को जो पहले सिलेंडर गैस पर 5 रुपए बढ़ते थे तो चिल्लाते थे, और डॉलर 55-60 रुपए का हो जाता था तो चिल्लाते थे, पर आज 94 रुपए का है तो सब शांत है, सन्नाटा है। मुझे लगता है वो लोग शायद मर चुके हैं। तो उन लोगों की आत्मा के लिए, मैं आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ उन लोगों को सर्वप्रथम। उसके बाद मैं आपकी डिबेट की शुरुआत करता हूँ। देखिए कोमल जी, मेरा स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्शन है, ये किस प्रकार के शब्द यूज कर रहे हैं? हाँ मुकेश जी, चलिए ठीक है। विशाल जी, मुद्दे पर ही रहते हैं, चलिए ठीक है। जी, मुद्दे पे ही आ किस रहा हूं तरह से कह रहे हैं, मर गए हैं, भाजपा के लोग अब श्रद्धांजलि देने पे भी जताने लगे हैं। बिल्कुल, मैं आगे उन्हें टोकने वाली थी। चलिए ठीक है मुकेश जी, अब मुद्दे पर ही बात करते हैं। चलिए विशाल जी, अपना पॉइंट रखेंगे। पहले मुद्दे पे आते हैं। देखिए, जो फ्री की रेवड़ियां बंटना कहाँ से शुरू हुआ है ये आपको भी पता है। आप फ्री की रेवड़ी की बात कर रहे हैं, आप पौधे पे जा रहे हैं, बीज पे नहीं जा रहे। जब आप करोड़ों रुपए खर्च के सांसदों को खरीदेंगे, एमएलए को खरीदेंगे, क्योंकि अगर सरकार 1-2 सीट से कम आ जाती है तो एमएलए खरीद लिए जाते हैं, अपनी सरकार बना ली जाती है। तो जिस सरकार को ये लगता है, जिस पार्टी को ये लगता है कि भाई हम 1-2 एमएलए से रह जाएंगे, पैसे दल बल से हम कमजोर हैं, तो वो फिर जनता को लुभावने वादे करते हैं। ये कारण बनता है बीज से। जो बीज है, जो आजकल हमारी सत्ताधारी पार्टी है, जो घर से उठाकर भी खरीद लेती है, अगर कोई पैसे से नहीं खरीदता तो उनको उठाकर ले आते हैं। सीबीआई सीडीआई का डर दिखाया जाता है, और फिर यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि दूसरी पार्टियों को, जनता को लुभावने वादे करने पड़ते हैं। और ये शुरुआत कहाँ से हुई है ये भी आपको पता है, इसका भी बीज कहाँ से है मुझे इसके लिए बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फिर डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। ये करेंगे तो आप भी करेंगे फिर, तो फिर फर्क क्या हुआ आप दोनों में? करे ना, हमने तो शुरुआत नहीं करी है ना। आप ये सोचिए कि आप हिमाचल पर तो टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने लुभावने वादे किए। नहीं, मेरा कोई टारगेट नहीं है हिमाचल या कहीं पे, मेरा टारगेट नहीं है जी। उन्होंने लुभावने वादों को पूरा करने की कोशिश की है, किए हैं, तब जाके ये स्थिति बन रही है। जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, मेरे ख्याल से राजस्थान में कितने साल की सरकार हो गई, 450 रुपए का सिलेंडर दे रहे थे, मिला क्या? जनता, दिल्ली की जनता पे कितने कितने वादे किए थे, मिले क्या? अब वहां पे भी अगर वो आज जो वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में वो पूरे करने लगेंगे ना, तो यही हाल उनका भी होगा, इससे बदतर होगा। चलिए ठीक है। मुकेश जी, क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस का बिल्कुल साफ साफ कहना है, मुफ्त रेवड़ी कल्चर, फ्री बीज का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग ही लेकर आए, वो तो ये कह रहे बीज आपने बोया है। देखिए, बहस किस मुद्दे पे होनी चाहिए, किस मुद्दा जो आपने तय करा है उस पर बात करनी चाहिए। कहाँ की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? एमएलए खरीद लिए, एमपी खरीद लिए। अरे भाई, सरकार में आप हैं, सत्ता में आप हैं, वहां पे आप इस बात का जवाब दीजिए। आपको ऐसी स्कीमें लोक लुभावन वाली क्यों लानी पड़ रही है? 4.5 साल हो गए आपकी सरकार को, आपने वहां पे क्या करा? पूरा तबाह कर दिया आपने हिमाचल प्रदेश। इतना बढ़िया प्रदेश विकास की राह पे बढ़ रहा हुआ था, सारा खत्म कर दिया। देखिए कोमल जी, आप बात को समझिए। एक छोटा प्रदेश है, वहां पे बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। वहां का मेन सोर्सेज क्या है इनकम का? टूरिज्म,
तो जब ये इस तरह की अगर ये लोक लुभावन बातें जो पूरे नहीं कर पाएंगे और ये फ्रीबीज की बात करेंगे तो अल्टीमेट उसका असर किस पे होगा? वहां की जनता पे होगा, टैक्स बढ़ेगा। आज इनके पास सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। अपने को बचाने के लिए इस तरह के वादे कर रही है कि शायद जनता इनके धोखे में आ जाए और इनको दोबारा चुनाव में जिता दे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए, जो भी सरकार वादे करती है वो वादे पूरे करने की कम से कम कोशिश तो जरूर करती है, लेकिन इन्होंने जो पिछले 4 साल में पहले जो सपनबाग दिखाए थे जनता को, उसमें कहा मस्त रहे ये अपने राज्यसभा के लिए। इनके आपस में लड़ाई होती नहीं कि हिमाचल प्रदेश की बात तो आपने कर दी, जहां बीजेपी की सरकार है, क्या वहां पर हालात सही प्रदेश है? का विकास कहाँ से कर पाओगे? नहीं, आप लोगों ने जो वादे किए थे, क्या आप लोगों ने पूरे कर दिए वो वादे? जो इन्होंने आरोप लगाया कि बीज कहाँ से आया और कहाँ किस तरह से, वो देखिए हर जगह जो लाभार्थी होते हैं, जो टारगेटेड पीपल्स होते हैं, उनको लाभ देना हर सरकार का कर्तव्य होता है। हमारी स्कीम जो फ्री राशन की चल रही है वो पूरे देश में लागू हो रही है, लेकिन वो टारगेटेड है, वो आम हर किसी के लिए नहीं है। चलिए ठीक है, आप दोनों अपने अपने तरीके से अपनी अपनी योजनाओं को, अपने अपने वादों को जो है जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गोविंद ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, देखिए, पब्लिक वेलफेयर और फ्री बीज, मुफ्त की रेवड़ी में फर्क होता है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो है वो भूल जाते हैं कि गरीबों की मदद करना ठीक है, लेकिन इस तरह मुफ्त रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देना ये सरासर गलत है, और ये सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल साफ कह चुका है। बिल्कुल, देखिए, रेवड़ी कल्चर जो है अब आधुनिक भारत में, जो अभी आधुनिक भारत में ये कर रहा हूँ कि चुनाव